विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है कक्षा 10वीं में और विषय है संस्कृत। आप पढ़ेंगे अनुप्रयुक्त व्याकरणम, जिसमें आपका जो पाठ्यक्रम है ये पूरा एनसीईआरटी और सीबीएसई ने जो निर्धारित किया हुआ है उसी के अनुसार हम मात्र उतना ही यहाँ पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था विषय संधि और उसमें हमने व्यंजन संधि पढ़ी थी, जिसका पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने जस्त संधि पढ़ी हुई थी। और यहाँ हम पढ़ेंगे अनुनासिक संधि। देखिए अनुनासिक संधि में क्या होता है। पूर्व पद का अंतिम व्यंजन अक्षर जब वर्ग का प्रथम अक्षर हो और उत्तर पद वर्ग का प्रथम अक्षर वर्ग का पंचम वर्ण हो तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इन चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। सबसे पहला है पूर्व पद, उत्तर पद और परिवर्तन। पूर्व पद में क्या होगा, पूर्व पद का अंतिम व्यंजन क्या होगा, वर्ग का पहला अक्षर। उत्तर पद का प्रथम अक्षर क्या होगा, वर्ग का पांचवा अक्षर। यानी पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ग का पहला, उत्तर पद का पहला अक्षर वर्ग का पांचवा। तो क्या होगा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो ये पहला अक्षर था वो अपने ही वर्ग के पांचवे में पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है और देखिए आप आगे। आपको पढ़ के बताया ही मैंने आपको, ये चार्ट मैंने आपको पिछली जो यशो संधि क्लास थी उसमें भी पढ़ाया था। ये आपको यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है, वर्ग का प्रथम वर्ण और वर्ग का पांचवा वर्ण, मात्र इतना याद आपको रखना है। ठीक है, जो पहला वर्ण जब आगे होगा यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण जब इसमें से कोई होगा और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जब इनमें से कोई होगा, ठीक है, आप देखेंगे ये दो चीजें है ना, आगे ये होगा और पीछे ये होगा, तो क्या होगा, ये जो है वो अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। यानी क, न में, च, य में, इस तरह से पूरा ट, न में, त, न, प, म में इस तरह से बदलता है। ठीक है, तो इस चार्ट को आप फिर से एक बार देख लें और आपने अपनी नोटबुक में बना ही लिया होगा, आप इसे एक बार फिर से थोड़ा देख लें। आगे ये चार्ट फिर से आपको बना के दिया हुआ है मैंने, यह वर्ग, इसमें वही परिवर्तन केवल याद रखना है आपको, ये वर्ग का पहला जो है वो पांचवें में बदल जाएगा। कब, जब पीछे वर्ग का पांचवा हो तब, ओनली, केवल ये शर्त आपको याद रखनी है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर उदाहरण, वर्ग का ये जो है वाक प्लस मयम, ये है पूर्व पद। ये क्या है, पूर्व पद। अब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, क। कौन सा अक्षर है वर्ग का, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है, ठीक है, ये कौन सा है, वर्ग का पहला अक्षर है। पीछे ये है उत्तर पद, इसका ये पहला अक्षर क्या है, माँ। इसमें माँ कहाँ है, इसमें माँ यहाँ है। तो ये वर्ग का कौन सा अक्षर है, ये वर्ग का पांचवा अक्षर है। ठीक है, तो पहला आया, पीछे माँ आया, यानी पहला ये हुआ और पीछे ये पांचवा हुआ। तो क्या होगा, ये जो क है वो न में बदल जाएगा। ठीक है, और माँ है वो एज इट इज माँ रहेगा। तो जब न और माँ होंगे तो इस तरह से लिख दिया जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, पीछे तो मयम है ही, तो ये मयम एज इट इज रहेगा। ठीक है, और आगे वाक है उसकी जगह पर वांग हो जाएगा। समझ में आया, यानी वर्ग पूर्व पद का अंतिम अक्षर का था, उत्तर पद का पहला वर्ण माँ है, तो पहला वाला पांचवे में बदलेगा तो यहाँ पर न हो जाएगा। क्लियर, और एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, सट प्लस नवती, ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, टा। ठीक है, ये है टा। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ना, ये है वर्ग का पहला अक्षर और ये है वर्ग का पांचवा अक्षर। ठीक है, ये वर्ग का पांचवा अक्षर है। तो अब क्या होगा, पहले के बाद जब पांचवा आएगा तो पहला किस में बदल जाएगा, पांचवे में बदल जाएगा, और जो पांचवा है वो जैसा का तैसा बना रहेगा। ठीक है, तो ये बनेगा ना, तो क्या बन जाएगा शब्द यहाँ पर, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ना। क्लियर, तो शब्द क्या बनेगा पूरा, षण नवती। क्लियर, आगे और एग्जांपल देखिए, जगत प्लस नाथा, यह है पूर्व पद, इसका अंतिम वर्ण क्या है, ता। ता कौन सा अक्षर है, ता वर्ग का कौन सा अक्षर है,
वर्ग का पहला अक्षर है, ठीक है, ये वर्ग का पहला अक्षर है। ये उत्तर पद का प्रथम वर्ण, ये वर्ग का कौन सा अक्षर है, पांचवा, ठीक है, ये दिया हुआ है, देखिए ना, ठीक है, ये दिया है, ये वर्ग का पांचवा अक्षर है, ठीक है। तो ये जो पहला अक्षर है वो किस में है, इसके पीछे कौन सा है, वर्ग का पांचवा अक्षर, तो पहला किस में चेंज हो जाएगा, पांचवे में, तो क्या बन जाएगा, ना। पूरा शब्द क्या होगा, पीछे जैसा का तैसा है, यहाँ ता की जगह पर केवल यहाँ बदला हुआ है, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। क्लियर हुआ, जगत प्लस था जगन्नाथ। आगे चलते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। अप प्लस मयम, पूर्व पद, इसका अंतिम वर्ण प। ये प कौन सा है, वर्ग का कौन सा अक्षर है, ये प पहला अक्षर है, ठीक है, ये वर्ग का पहला अक्षर है, ओके। अब ये उत्तर पद है, इसका पहला अक्षर म। ये वर्ग, ये कहाँ है, देखिए ये रहा, ये कौन सा अक्षर है, वर्ग का पांचवा अक्षर है, यानी आगे प्लस 1 हुआ, पीछे वर्ग का पांचवा अक्षर हुआ, तो ये देखिए पा और मा, तो ये पा किस में बदल जाएगा, वर्ग के पांचवें अक्षर में, तो इसका वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा हो रहा है, ये मा, ठीक है, तो ये पा किस में बदल जाएगा, मा में बदल जाएगा, ठीक है, ये सॉरी, ये पा जो है इस मा में बदल जाएगा यहाँ पर, और ये वाला मा है वो जैसा का तैसा बना रहेगा, तो बनेगा म शब्द हो जाएगा अमयम, अपमयम बराबर अममयम, ठीक है। इस तरह से इन उदाहरणों के माध्यम से आपने देखा, देखिए इसमें आपने क्या देखा, ये सारे वर्ग के पहले अक्षर हैं, ठीक है, ये वर्ग के पहले अक्षर हैं, और इनके पीछे क्या आ रहा है, ये वर्ग के पांचवें अक्षर आ रहे हैं, ये सारे वर्ग के पांचवें अक्षर आ रहे हैं, ठीक है, ये पहला अक्षर है और ये पांचवा अक्षर है, ये सारे पहले हैं और ये वर्ग का पांचवा अक्षर है, क ट त प म न न म। अब क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, ये वर्ग के पांचवें में परिवर्तित होगा, कौन सा होगा परिवर्तित, ये सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा वर्ग का पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, यानी परिवर्तन आपको ये दिखाई दे रहा है, क्लियर। ये पहला वाला है, ये पांचवें में परिवर्तन हो रहा है, कब, जब उसके पीछे भी पांचवा आ रहा है, ठीक है। तो अब नियम हमारे सामने क्या बन के तैयार हो जाएगा, नियम हमारे सामने बन जाएगा, देखिए आप, ये देखिए वर्ग का पांचवें में परिवर्तन हुआ, तो नियम ये बने, आप देखेंगे यहां पर नियम, क्या नियम होगा, पूर्व पदस्य अंतिमः वर्ण, हाँ, क्या हो, वर्ग का पहला अक्षर, ये सारे वर्ग के पहले अक्षर हैं, ठीक है, ये वर्ग के सभी पहले अक्षर हैं, प च ट त प, ये है उत्तर पद, यहाँ क्या हो रहा है, वर्ग का पांचवा अक्षर आ रहा है, परिवर्तन क्या होगा, ये परिवर्तन क्या होगा, ये जो क है वो ङ बन जाएगा, च है वो इ बन जाएगा, टा आगे णा हो जाएगा, ता ना हो जाएगा, प मा में हो जाए, मा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। यानी यहाँ फिर से एक बार बताता हूं, जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण वर्ग का पहला अक्षर हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण वर्ग का पांचवा अक्षर हो, तो वहां पर वर्ग का जो पहला अक्षर है ये पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। इसको नियम को और संक्षिप्त करके हम देखेंगे, देखिए जब वर्ग का पहला अक्षर आगे हो और पीछे वर्ग का पांचवा अक्षर हो, तो ये जो पहला है वो पांचवें में परिवर्तित हो जाता है, यानी 1 + 5 55, आप ऐसे करके इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी नियम के आधार से हम आगे और यदि यहाँ दिया हुआ है 1 + 5 55, यानी आपको 1 और 5 दिया हो तो आपको 5 और 5 में बदल देना है। ये संधि के उदाहरण, वाक प्लस मूला, ये है पूर्व पद, इसका अंतिम वर्ण क्या है, क, उत्तर पद का प्रथम वर्ण म, यानी क और म, तो ये जो क है वो किस में बदल रहा है, न में हो रहा है, ठीक है, और मा जैसा रह रहा है, तो क्या बनेगा, वांग मूला, वाक प्लस मूला, वांग मूला। आगे देखिए, सट प्लस मुखः, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ट, उत्तर पद का प्रथम वर्ण म, तो जो पहला है और फिर पांचवा है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये नियम है, पहला और पांचवा, ये पहला और पांचवा, तो ये पहला किस में बदल जाएगा, ये पांचवें में बदलेगा, यानी जो ट है वो ण में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, म, यानी सट मुखा बराबर
सन्मुखः। आगे देखिए, पत प्लस नगः। पूर्व पद का अंतिम वर्ण त, उत्तर पद का प्रथम वर्ण न। तो जो प्रथम वर्ण है त और न, ये किस में बदल जाएगा? पांचवे में न हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पन्नगः। यह पूर्व वर्ण, पूर्व पद, इसका अंतिम वर्ण क्या है? त। उत्तर पद का प्रथम वर्ण म। ठीक है, त और म यानी पहला और पांचवा। तो पहला किस में बदलेगा? आप देखिए नियम को, यहाँ है ना, पांचवे में। तो त वर्ग का पांचवा अक्षर न, तो क्या बन जाएगा? म। सन्मति, यानी सत प्लस मति, सन्मति। क्लियर हुआ? ये देखिए आप, वर्ग के पहले अक्षर हैं सारे, इनके बाद में ये किस में परिवर्तित हो रहे हैं? ये वर्ग के पांचवे में परिवर्तित हो रहे हैं। कब? क्योंकि ये बीच में सारे के सारे वर्ग के पांचवे अक्षर दिए हैं, इसलिए। क्लियर हुआ? ठीक है, इस तरह से वर्ग का पहला अक्षर पांचवे में परिवर्तित हो जाता है। ये तो आसान होता है। अब थोड़ा सा ये कठिन होता है यहाँ पर, जब हमें संधि का विच्छेद करने के लिए आ जाता है, यानी संधि किया हुआ शब्द होता है और हमें विच्छेद करना होता है। तो क्या करना है आपको? जो नियम हमने अभी तक देखा है उसका जस्ट विलोम, विपरीत कर देना है। यानी वर्ग का पहला और पांचवा हो तो पांचवा वर्ग के पहले को हम पांचवें में परिवर्तित कर देते हैं। अब जब संधि होगी तो आपको क्या देखना है कि वहां पर आपको दो कंटिन्यू वर्ग के पांचवे अक्षर होंगे। तो पहला वाला जो पांचवा अक्षर होगा उसको पहले में परिवर्तित कर देना है। देखिए कैसे? डिंग नागः। अब आपको यहाँ याद क्या रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या विच्छेद करने के लिए कि इसमें आपको क्या देखना है? सबसे पहले कि वर्ग का पांचवा अक्षर कहाँ है। तो आप देखिए, वर्ग का पांचवा अक्षर न भी है और न भी है। तो मैंने क्या बताया, जो पहला वाला वर्ग का पांचवा अक्षर मिलेगा, ये न, इसको अपने वर्ग के पहले में परिवर्तित करेंगे। तो ये किस वर्ग का पांचवा अक्षर है? का वर्ग का। क, ख, ग, घ और ङ। तो ये ङ है, इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? का। तो क्या बन जाएगा? दिक् प्लस नागः। अब आपको चेक भी कर लेना है। अब आपको भूल जाइए कि आपको ये क्वेश्चन मिला हुआ था, आप ये याद रखिए आपको ये मिला है और आपको संधि करनी है। तो ये वर्ग का पहला अक्षर, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? का। उत्तर पद का प्रथम वर्ण न। तो पहला वाला पांचवे में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? न। तो क्या बनेगा? दिंग नागः। तो ये और ये दोनों सेम है, इसलिए ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलिए इसी तरह से, विरानमयम। फिर से देखना है वर्ग का पांचवा अक्षर सबसे पहले कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है। तो ये हुआ वर्ग का पांचवा अक्षर न। तो न किस वर्ग में आता है? आप याद करिए, टा ठा डा ढा ना, यानी टा वर्ग में आता है। तो पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा? टा। तो विराट, आगे मयम। फिर से उसी तरह से आप यहाँ पूरा चेक कर सकते हैं, यहाँ और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, माने आपका आंसर सही है। तन्मयम। फिर से देखिए वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? ये वर्ग का पांचवा अक्षर है यहाँ पर न और म। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये न है, इसको हम वर्ग के पहले, ये किस वर्ग का अक्षर है? त वर्ग का। त थ द ध न। तो ये अपने वर्ग के पहले में परिवर्तित होगा, तो क्या हो जाएगा? त। शब्द बनेगा तत् प्लस मयम। पूर्व की तरह फिर से यहाँ चेक करेंगे तो शब्द बन जाएगा यहाँ पर तन्मयम, यानी ये और ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब आपका आंसर सही है। आगे फिर से देखिए, तन्न। ठीक है, तो देखिए वर्ग का पांचवा अक्षर कहाँ आ रहा है? यहाँ सबसे पहले ये वाला ना, ये पहला आधा ना, इसे हमने वर्ग के पहले अक्षर में परिवर्तित किया, तो क्या हो जाएगा? ना किस वर्ग में आता है? ता वर्ग में। तो पहला अक्षर कौन सा होगा उस वर्ग का? ता। तो शब्द क्या बनेगा? तत् प्लस ना। फिर से पूर्व की भांति चेक करेंगे, ये बराबर है, तन्ना। समझ में आया? और अभ्यास के लिए और उदाहरण हम आपको यहाँ दिए देते हैं, ये संधि विच्छेद करने के लिए और संधि करने के लिए। आप इन्हें अपनी नोटबुक में, ग्रामर की नोटबुक में लिखिए और इनका अभ्यास और करिए। ठीक है, एक बार फिर से हम सारांश देखते हैं। व्यंजन संधि अपनी यहीं आज पूर्ण होती है, पढ़ा है, एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। देखिए सारांश, संधि, जस्प संधि पढ़ी थी अपन ने, वर्ग का पहला अक्षर तीसरे में परिवर्तित होता था, वहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण जब पहला अक्षर होता था, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ हो। आप पांचवा भी वो छोड़ दीजिए, तीसरा चौथा ही वहां याद रखना है। तीसरा या चौथा हो या अंतस्थ हो, तो पहला है वो तीसरे में परिवर्तित होता है। अभी आज जो अपन ने पढ़ा है अनुनासिक संधि में, वहां क्या है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण जब पहला अक्षर हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जब पांचवा अक्षर हो, तो पहला
जो वर्ण है वो 5 में परिवर्तित हो जाता है। एक बार फिर से आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए और बार बार अभ्यास करते रहिए और अपनी तैयारी को हमेशा पूर्ण रखिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।